भगवान री लाडली भाई मीरा रे चरणा मैंने दंडवत प्रणाम। माना पूज्य महाराज जी ने दंडवत प्रणाम। पूज्य संत भगवान ने विराजमान है, उन्हें भी दंडवत प्रणाम। ब्राह्मण देवता ने प्रणाम एवं जो भी भक्त पधारिया है सबने मानो प्रणाम। नारायण शांति पूर्वक देखो भाई, आप भागवत सुनी वेला, मायरो सुनियो वेला, और भी नाना प्रकार की कथा हुनी होला भाई, सत्संगियों था तो पूरा। लेकिन मीरा बैरो जो चरित्र है या मीरा बैरो जो गुणगान है नारायण, सौभाग्य वाला जो वह नहीं प्राप्त होया करे नारायण। हालांकि नारायण संतारो केवनो एड़ो है कि मीरा नाम में एक बहुत बड़ो रस है नारायण। हालांकि हाँ नारायण, मीरा नाम रे अंदर ही बहुत बड़ो अद्भुत रस है। हालांकि जो इन रस न जुड़ियोड़ो वे विने समझ पड़े। मन पूज्य महाराज जी क्या करे नारायण कि लोग भक्ति करे या ना करे, ठाकुर का दर्शन करे या ना करे, दिन में मीराबाई ने याद भी कर ले या मीराबाई रो नाम रो उच्चारण भी कर ले तो ही वाणी भक्ति सिद्ध वे जाना। मीरा नाम में एड़ी ताकत है नारायण, मीरा नाम एड़ो सिद्ध है भक्ति करण री। और आपने कटे हालांकि जावनो चाहिए नारायण, लेकिन वाकई में मीरा शब्द में नारायण, मीरा नाम में एड़ो रस भरियो है, क्योंकि ठाकुर री लाडली ही नारायण मीरा। बहुत सुंदर चरित्र है, सब जाने हैं। लोग कहे नारायण की जद मीराबाई ही तो मीराबाई ने पूछने वाला कोई नहीं हा। मीराबाई ने सब धुतकारता, भलो बुरो केवता, लेकिन जो मीरा पड़ियोड़ी नहीं ही नारायण, आज वाला नाम लोग पढ़ाई कर रिया है, वाला पद लिखोड़ा पद नारायण बड़ी बड़ी डिग्रियां मिले है। विचार करो एड़ो हो कई मीरा मां कने नारायण। ध्यान उड़ोला नारायण, भागवत सुनने चौखी बात है, पर अपनी भक्ति ने परिपुष्ट करनी है, भक्ति ने पक्की करनी है नारायण, तो एड़ा भक्तारो चरित्र सुननो अति आवश्यक है नारायण। सहज तो भागवत मिले नारायण, घनी चौकी बात भागवत कह रिया, पर भागवत यूं समझ आवन वाली नहीं है नारायण। भागवत सुनने रे वास्ते लालसा चाहिए, जेड़ी लालसा गोपिया रे अंदर ही, जेड़ी लालसा मीराबाई में ही, जेड़ी लालसा भगवान रा और जो नाना नाना भक्त भी आए उनमें ही भागवत नो नाम ले चौखी बात है नारायण, हुन्नो है कथा केवनी है। अरे भैया जब तक लालसा नहीं होगी तब तक उसका महत्व समझ में नहीं आने वाला है। मीरा का क्या भाव था नारायण कि बिना हरि के नाम के, बिना गोपाल के नाम के एक क्षण भी मैं रह नहीं सकती हूं नारायण। इतना कितनी करुणा थी नारायण। हालांकि अपने आप में यदि कह दूं मैं मीराबाई के लिए कुछ कहना चाहता हूं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता नारायण की। मीराबाई के बारे में एक कण मात्र कहने के लिए भी बहुत बड़ी योग्यता चाहिए नारायण, क्योंकि वो इतनी अद्भुत थी नारायण। जिस मीरा का नाम इतना रस भरा है नारायण, विचार करिए नारायण उस मीरा के चरित्र में, उस मीरा के जीवन में कितना रस होगा। नारायण बताते हैं, अरे भाई कथा बात में सुनना, चरित्र बात पहले उसका ये तो सुन लो मात्र में कि मीरा है क्या नारायण। मीरा ठाकुर की एक अलौकिक शक्ति है नारायण, जिसको भगवान ने इतना लाड लड़ाया है।
बहुत सुंदर चरित्र है नारायण। कहते हैं कि मीरा और कोई नहीं, मीरा ब्रज की सखी है नारायण, जो इस कलयुग के अंदर प्रकट हुई है नारायण। हमारे पूज्य महाराज जी के श्री मुख से सुना है कि जिस मीरा का नाम आज सब लोग लेते, ये मीरा आज की नहीं है, ये मीरा की लालसा जब ठाकुर जी ब्रज में थे नारायण, उस समय की लालसा है इस मीरा की। कहते हैं भगवान तो नारायण शुरू से ही इतने विचित्र थे, पूछने की क्या बात है। हालांकि भागवत में सुनोगे ठाकुर की बाल लीला, ये बाल लीला का प्रसंग है नारायण। महाराज जी हमने सुना है पूज्य महाराज जी के मुख से कि ये और कोई नहीं, मीरा माधवी नाम की सखी है नारायण, जो ब्रज में आई। कैसे आई सुनिएगा नारायण, कि ठाकुर जी के सकान तो खूब थे, और ब्रज में ऐसी कोई सखी, ऐसी कोई बहू, ऐसी कोई आती नहीं थी जो उससे भगवान की मुलाकात ना हो नारायण। कहते हैं कि ठाकुर जी के ही कोई मनसुख राम ऐसा कोई नाम, उस सखा से इसका विवाह हुआ। और जब इस माधवी का विवाह हुआ तो माधवी की मां ने इसको पहले से ही समझा दिया कि बेटा तू ब्रज में जा रही है, ध्यान रखना, ब्रज में एक कन्हैया नाम का लड़का, नंद का लाला जिसकी पहचान है, कभी उससे नेत्र मत मिलाना, उसके सामने मत जाना, वो बड़ा अद्भुत है। तो पागल हो जाएगी, ब्रज की सब स्त्रियां उसके सामने पागल हो चुकी है। अब देखो भाई, कोई बात रो प्रभाव पड़े या ना पड़े, पर मां के वजह बात रो घणो प्रभाव पड़े।